तो मेरी पानी की दुकानें कौन चलाएगा? एक रात वो फिर अपने 2 आदमियों के साथ कुएं की ओर बढ़ा। हाथों में लोहे की छड़ें थी। इरादा साफ था, कुएं को नुकसान पहुंचाना। जैसे ही अकरम ने छड़ उठाई, रेत कांपने लगी। अंधेरे से वह शेर निकल आया। इस बार उसने दहाड़ नहीं लगाई। वह कुएं के सामने आकर खड़ा हो गया। अकरम के दोनों आदमी जान बचाकर भाग गए। अकरम वहीं गिर पड़ा। शेर उसकी ओर झुका। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस साफ चेतावनी। कुछ पल बाद शेर पीछे हटा और रेत में समा गया। सुबह गांव वालों ने अकरम को कुएं के पास बेचैन पाया। चेहरा पीला था, आंखों में डर बैठा हुआ। वह रोता हुआ अली के पास पहुंचा। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, उसने कहा, मुझे माफ कर दो। अली ने उसे सहारा देकर उठाया और शांत स्वर में बोला, जो अपनी गलती मान ले वही इंसान कहलाता है। उस दिन के बाद किसी ने कुएं को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अली समझ गया था, अब उसकी असली लड़ाई पानी से नहीं, इंसानों के लालच से है। और कहीं दूर रेगिस्तान की खामोशी में शेर अब सिर्फ रखवाला नहीं रहा था, वह सच्चाई का पहरेदार बन चुका था। रहमत का कुआं बनने के बाद गांव की जिंदगी सचमुच बदल गई। जहां कभी सूनी रेत उठती थी, वहां अब सुबह से आवाजें गूंजती। औरतें घड़े भरती, बच्चे हंसते खेलते पानी उछालते और बूढ़े लोग कुएं के पास बैठकर दुआ करते। अली रोज सबसे पहले वहां पहुंचता, न किसी को रोकता, न किसी से कुछ मांगता, बस हर आने वाले से यही कहता, यह पानी मेरा नहीं है, ये रहमत है, और रहमत बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। पानी किसी एक का नहीं होता। अली अक्सर कहा करता था, जैसे हवा पर किसी का हक नहीं होता। धीरे धीरे यह बात दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के गांवों से लोग आने लगे। कोई बीमार बच्चे को गोद में उठाए, कोई थका हारा मुसाफिर, कोई बस भरोसे की एक घूंट पानी तलाशता हुआ। एक दिन यही कहानी शहर के हाकिम तक जा पहुंची। किसी ने जाकर कहा, हुजूर, रेगिस्तान में एक आदमी है, उसके यहाँ ऐसा कुआं है जो सूखता ही नहीं। लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगे हैं। हाकिम की भौहें तन गई। एक आदमी, किसके हुक्म से? उसे पानी की कमी से नहीं, अपनी पकड़ ढीली पड़ने से डर लगा। इज्जत जब लोगों के दिलों से खिसकने लगे तो तख्त हिलने लगता है। उसी वक्त उसने सिपाहियों को रवाना कर दिया। सुबह गांव की खामोशी घोड़ों की टापों से टूट गई। हथियारबंद सिपाही कुएं की ओर बढ़ने लगे। लोग सहम गए, बच्चे माओ के पीछे छुप गए। अली आगे आया और बोला, आप मेहमान हैं, बताइए क्या बात है? सिपाहियों के सरदार ने सख्त लहजे में कहा, हाकिम का हुक्म है, यह कुआं अब सरकार की है, यहाँ से पानी बेचा जाएगा। लोगों के चेहरों से रंग उड़ गया। एक बूढ़ा कांपते हुए आगे बढ़ा, बेटा, ये पानी हमारे बच्चों की सांस है। चुप, सिपाही गरजा। अली ने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, पानी सौदा नहीं होता, ये अल्लाह की अमानत है। सरदार हंसा, अमानत हो या जमीन, अब यह हाकिम की है, उसने इशारा किया। सिपाही कुएं की ओर बढ़े और तभी रेत कांप उठी। हवा जैसे थम गई। फिर एक गहरी जमीन हिला देने वाली दहाड़। शेर पूरा रौब, पूरी शान के साथ कुएं के सामने आ खड़ा हुआ। घोड़े भाग गए, कुछ सिपाही गिर पड़े। सरदार का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या है? शेर एक कदम आगे बढ़ा और ठीक कुएं के सामने रुक गया, जैसे साफ कह रहा हो, यहाँ से आगे नहीं। किसी की हिम्मत नहीं हुई। कुछ ही पलों में सिपाही उल्टे पांव भाग खड़े हुए। गांव में गहरी खामोशी छा गई। सबकी निगाहें अली पर थीं। अली ने सिर झुका लिया और कहा, ये मेरी ताकत नहीं है, ये उस नेकी की रखवाली है जो डर से नहीं, दिल से की जाती है। उस दिन के बाद किसी ने कुएं पर दावा नहीं किया, मगर अली जानता था, सत्ता हार मानने में वक्त लेती है, और रेगिस्तान का अनुभव तब सिर्फ चेतावनी दे रहा था। हाकिम की वापसी के बाद गांव में जैसे नई सुबह उतर आई। कुआं अब सिर्फ पानी नहीं रहा, वो भरोसा बन गया था। किसी ने अली को राजा नहीं कहा, किसी ने सरदार नहीं बनाया। लोग बस इतना कहते, अपना आदमी। अली वहीं रहा। सुबह जल्दी उठता, कुएं की सफाई करता, पानी भरने आए लोगों का हाल पूछता और फिर अपने खेतों में लग जाता। वक्त बीतता गया। अली के बाल सफेद हो गए, कदम धीमे पड़ गए, मगर आंखों की रोशनी वही रही, शांत, यकीन से भरी। कुसुम अब बड़ी हो चुकी थी। वह बच्चों को कुएं के पास बिठाकर कहानी सुनाती। मेरे अब्बा ने एक बार एक प्यासे शेर को पानी पिलाया था। बच्चे हैरान होकर पूछते, फिर?
कुसुम मुस्कुराकर कहती, फिर शेर ने पूरी बस्ती की रखवाली की। एक शाम अली अकेले रेगिस्तान की तरफ गया। वही चट्टान, वही जगह, सूरज डूब रहा था, रेत सोने जैसी चमक रही थी। अली ने धीमे से कहा, दोस्त, अगर कहीं हो तो जान लो, तेरी वजह से मैंने यह सीखा कि अच्छाई कभी अकेली नहीं जाती। हवा चली, रेत सरसराई, दूर कहीं एक जाना पहचाना सा हिला। अली मुस्कुराया। कुछ दिन बाद वह उसी चट्टान के पास शांत बैठा मिला, आंखें बंद, चेहरे पर हल्की मुस्कान। वह चला गया था। गांव में कोई शोर नहीं हुआ। लोगों ने बस इतना कहा, वह गया नहीं, वो पानी में है, हवा में है और हमारी नीयत में है। उसे वहीं दफनाया गया जहां रेगिस्तान शुरू होता है। कब्र पर एक सादा पत्थर रखा गया जिस पर लिखा था, यहाँ वह आदमी सो रहा था जिसने प्यासे को पानी दिया और खुद कभी प्यासा नहीं रहा। साल गुजर गए, कुआं आज भी बहता है, कभी नहीं सूखा। और कहते हैं, अगर कोई लालच से उस कुएं की तरफ देखे तो रात के सन्नाटे में रेगिस्तान से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, न डराने वाली न मारने वाली, बस याद दिलाने वाली कि यह पानी रहम से निकला था और रहम की हिफाजत आज भी जारी है। कहानी का संदेश अच्छाई छोटी लग सकती है, मगर उसका असर दूर तक जाता है। और जो प्यासे को पानी, अल्लाह के नबी, क्या हुआ? आपको किसने मारा है? ये काफिला कहाँ जा रहा है? हमें इस लड़के को चेक करना पड़ेगा। अगर ये आखिरी नबी है तो हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसे तलाश करो और कत्ल कर दो। ऐ अबू तालिब, ये क्या? तुम इस बच्चे को क्यों लाए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं मक्का के बड़े लोग हैं? इस बच्चे का यहाँ क्या काम? ये 10 साल का बच्चा आगे और हम पीछे, हमारी इज्जत कम होगी। 32 बड़े लोग रात भर खड़े रहे, बारिश नहीं आई और तुम 9 साल के हो। तुम दुआ करोगे तो बारिश आ जाएगी। जाओ अपनी जगह बैठो। जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी तो मक्का की सरजमीन पर एक अजीब और कड़ा दौर आया। बारिश का सिलसिला अचानक थम गया था। आसमान तो साफ था लेकिन कोई बादल कहीं नहीं दिखते थे। खेतों की मिट्टी सूख कर पीली बन चुकी थी, कुएं और चश्मे तक सूख गए थे और पानी का नाम निशान नहीं था। लोग दूर से पानी लाने के लिए भागते, लेकिन रब भी जल्दी खत्म हो जाता। जब यह कहत लंबा हो गया और हालात और भी बिगड़ने लगे तो मक्का के कुरैश के सरदारों ने आपस में चर्चा की कि हमें मिलकर कोई फैसला करना होगा, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो न हमारे घर बचेंगे, न हमारी औलाद और न ही हमारे मवेशी। चुनांचे मक्का के बड़े बड़े लोग एक जगह इकट्ठा हुए। उन्होंने एक दूसरे से मशवरा किया और पुराने रिवाज के मुताबिक कदम बढ़ाने का इरादा किया। मक्का में यह परंपरा थी कि जब भी कोई बड़ा काम या मजबूत अहद करना होता तो एक बड़ा बर्तन मंगवाया जाता और उसे जाम करके खून से भर दिया जाता। फिर कबीले के बड़े सरदार उस खून में अपना हाथ डुबोकर कसम खाते थे कि अब हम सब एक वादे पर आए। इसी तरह एक बड़ा बर्तन मंगवाया गया और उसे खून से भर दिया गया। फिर एक एक करके कुरैश के बड़े बड़े सरदार उस बर्तन के पास आए और अपने हाथ उसमें डुबोए। फिर ऐलान किया